जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी के पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। क्योंकि जिन बच्चों का 1 नंबर 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ या कुछ महीनों से या कुछ दिनों से रह गया है, उनको इसका बेसब्री से इंतज़ार है। और जिनका नहीं हुआ है वो बिल्कुल परेशान ना होइए। ये मान लीजिए आपके लिए एक गोल्डन चांस आने वाला है टीआरई 4 के रूप में। आप ये मान लीजिए करीब 1,50,000 यानी कि लगभग 1.5 लाख आपको वैकेंसी इसमें देखने को मिलने वाली हैं। तो इसमें पीआरटी के लगभग आपको पीआरटी के 50,000 प्लस पद देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी कर ली तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। और आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपका टीआरई 3.0 में नहीं निकला तो आप थोड़ा सा हौसला कीजिए और 4.0 में बैठिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसी के लिए मैं पूरा का पूरा फ्री बैच लेकर आया हूं आपके लिए, और किस तरीके से आपको तैयारी करनी वो पूरा बताने वाला हूं इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। और पढ़ाई में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है कि आपको पूरा सिलेबस सबसे पहले पता होना चाहिए। तो जितने भी सब्जेक्ट आते हैं तो ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। और मैं इसमें टॉपिक बाय टॉपिक पूरे चैप्टर को एक एक चैप्टर को कवर कराने वाला हूं। और देखेंगे आप फ्री में कंटेंट कितना अच्छा दिया जाएगा। एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको देने वाला हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है, इस बैच से जुड़ना है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब कितनी वैकेंसी निकलने वाली है। लगभग ये मान लीजिए विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। 5 लाख पदों पर होगी, जिसमें अगर बात कर लें शिक्षा विभाग के पदों की बात कर लें, ये पदों की संख्या दी हुई है सब में। अगर शिक्षा विभाग के पदों की बात कर लें तो 1,68,833 ये तो रिक्त पद हैं। और जो टीआरई 3 से टीआरई जो 3 में 3.0 में खाली होंगे लगभग 10,000 प्लस पद। 10,000 से ज़्यादा पद जो खाली होने वाले हैं वो टीआरई 4 में जोड़ दिए जाएंगे। तो लगभग 1,00,000 के करीब आपकी वैकेंसी आने वाली। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। और निश्चित रूप में जो विद्यार्थी इसमें बहुत अच्छे से तैयारी करने वाला है उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है। तो अब हम बात करने वाले हैं किस तरीके से इस बैच को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एकदम आप देखेंगे कि पढ़ाने का एकदम अलग तरीका होगा और आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है कि किस तरीके से हम लोगों को तैयारी करनी है और किस तरीके से पढ़ना है। पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। पूरा फ्री बैच रहने वाला है आपके लिए। चलिए हम लोग बैच के बारे में बात कर लेते हैं, किस प्रकार से आपको तैयारी कराने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम इस बैच में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। पूरा का पूरा ये बैच निःशुल्क रहने वाला है। और आप देखेंगे कि निःशुल्क बैच में इतना बढ़िया पढ़ाने वाले हैं कि पेड जैसी आपको फीलिंग आने वाली है। और एक भी कंटेंट ऐसा नहीं होगा जो कहीं से भी उठाकर ले आया जाएगा आपके पास। पूरा का पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ाने वाले हैं इसमें हम लोग। तो बात कर लें बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की, तो देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इस बैच को पूरा का पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बात कर लें, ये बैच जो रहने वाला है हमारे पीआरटी के अभ्यर्थियों के लिए है, शिक्षक के लिए है, पीआरटी शिक्षकों के लिए है। 1 to 5 के लिए हम लोग पूरी की पूरी निःशुल्क तैयारी कराने वाले हैं। तो बात कर लेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 4.0। तो आप सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो टीआरई 1 के होंगे। टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया और टीआरई 3 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वहाँ पर आपको इस बैच में कराने वाले हैं, जिससे कि आपका एक एवरेज लग जाएगा। एक आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। और उसके बाद हम लोग 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। पूरी की पूरी 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी करेंगे, एससीईआरटी करेंगे 6 से लेकर 10 तक। उसके बाद हम लोग क्लास नोट्स देंगे। जो भी मैं यहाँ पे पीडीएफ पढ़ाऊँगा उसको मैं आप टेलीग्राम में चैनल बना के वहाँ पर आपको देने वाला हूँ, या व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाएंगे बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का, वहाँ पर आपको मिलने वाला है। प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यूज़ कराए जाएंगे और वीकली टेस्ट और हाथों से लिखे हुए नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। जो पढ़ाएंगे वही नोट्स आपको दे देंगे। तो आपको नोट्स बनाने की भी टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। और लगभग आप हम लोग के पास 3 से 4 महीने हैं, 4 महीने और 4 महीने में आप पूरा का पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं संपूर्ण सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस की बात कर लें तो मैंने टीआरई फर्स्ट को देखा।
टीआरई फर्स्ट को देखा और टीआरई सेकंड को और टीआरई थर्ड को, तीनों का जब मैंने एनालिसिस किया तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। टीआरई फर्स्ट में मैथ के 24 क्वेश्चन देखने को मिले, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन देखने को मिले, हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन देखने को मिले, ज्योग्राफी के 16 क्वेश्चन देखने को मिले, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन देखने को मिले, साइंस के 16 क्वेश्चन देखने को मिले, ईवीएस में 15 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन। तो ये था। और टीआरई सेकंड में बात करें, वहीं मैथ में 16 क्वेश्चन देखने को मिले, रीजनिंग में 16 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 21 क्वेश्चन, पॉलिटी में 10 क्वेश्चन और साइंस में 16 क्वेश्चन और ईवीएस में 5 क्वेश्चन। ईवीएस का वेटेज बहुत बढ़ता जा रहा है। उसके बाद करंट अफेयर्स के 16 क्वेश्चन, ऐसे कुल मिला के 120 क्वेश्चन थे। अब हम बात कर ले टीआरई थर्ड में ये प्रोसेस कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए, ये भी हमको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से फिर हम बात करेंगे कि 4 में कौन से सब्जेक्ट को कितना ज़्यादा पढ़ना है। अगर टीआरई 3 की बात करें तो ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन है इसमें, ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर हिस्ट्री की बात करें तो 18 क्वेश्चन, पॉलिटी की बात करें 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की बात करें 15 क्वेश्चन, पर्यावरण की बात करें 10 क्वेश्चन, साइंस की बात करें 12 क्वेश्चन और मैथ की बात करें 15 से 18 क्वेश्चन, रीजनिंग की बात करें 12 से 16 क्वेश्चन और बिहार स्पेशल के 10 क्वेश्चन। और लैंग्वेज की बात करें तो 30 हो गए, इसमें 8 हो गए और इंग्लिश में 8 और हिंदी में 22 क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो पूछा जाता है उसमें कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में, पूरा विस्तृत रूप से हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद दूसरा है अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तीसरा सौर मंडल हो गया, चौथा हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे, विश्व के प्रमुख महाद्वीप के बारे में, विश्व की प्रमुख घास के मैदान के बारे में, विश्व के प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में देखेंगे, भूकंप के बारे में देखेंगे, ज्वालामुखी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर बार लगभग टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, टीआरई 3 लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। प्रमुख खनिज के बारे में देखेंगे, उसके बाद वायुमंडल के बारे में देखेंगे, चट्टान के बारे में देखेंगे और भारतीय कृषि प्रणाली के बारे में देखने वाले हैं। अब एक एक क्लास में हम एक एक टॉपिक आपको कवर कराने वाले हैं। लगभग ज्योग्राफी के लिए आपकी 20 से 25 क्लास होने वाली हैं, उसी में आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी मैं कवर कराने वाला हूँ। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये अगर सिलेबस आपने लिख लिया, इसके बाहर आपको एक भी टॉपिक नहीं तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। अगर हिस्ट्री में बात कर ले, हिस्ट्री का सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर हिस्ट्री के सिलेबस की बात कर ले तो आप सबसे पहले देखेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में, फिर बंगाल विभाजन हो गया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, सूरत विभाजन हो गया, मांटे मिल्लो सुधार हो गया, दिल्ली दरबार को देखेंगे, उसके बाद होम रूल लीग को देखेंगे, लखनऊ अधिवेशन, रॉलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मैनचेम्यू फोर्ड अधिनियम सुधार अधिनियम। उसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, सत्यशोधक समाज के बारे में देखेंगे, ब्रह्म समाज के बारे में और पुण्य सार्वजनिक सभा के बारे में, आर्य समाज हो गया और थियोसोफिकल सोसाइटी। इतना अगर आपका कंप्लीट है तो निश्चित रूप से आपको हिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए और देख लेते हैं हिस्ट्री की। और इसमें राजा राम मोहन राय, कृष्ण प्रार्थना समाज के बारे में, प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट और रामकृष्ण मिशन के बारे में देखेंगे हम लोग। और बिहार के कुछ क्या है, बिहार की इंपॉर्टेंट चीज़, बिहार से जुड़े हुए किसान विद्रोह के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, जैसे संथाल विद्रोह के बारे में, बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में और बिहार में किसान आंदोलन, सहजानंद के बारे में पढ़ना होगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, तेभागा आंदोलन हो गया, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन के बारे में देखेंगे। उसके बाद अगर साइंस के सिलेबस की बात कर लें तो साइंस के सिलेबस में हम जैसे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, विटामिन हो गया, मानव रोग हो गया, कोशिका हो गया, मस्तिष्क हो गया, पादप आकार की हो गया, इतना देखने वाले हैं। फिजिक्स में बात कर लें तो मात्रक एवं मापन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का परिवर्तन हो गया, लेंस हो गया, दर्पण हो गया, ध्वनि तरंगें हो गई, घर्षण हो गया, ऊर्जा हो गई और गति। इतने हम चैप्टर को देखने वाले हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की बात कर ले तो परमाणु संरचना हो गई, अम्ल एवं क्षार हो गई, लवण हो गई, रासायनिक सूत्र हो गए और धातु और अधातु। इतने चैप्टर को देखने के बाद आपका सारा सिलेबस कवर होने वाला है। और भी जो मिसलेनियस में होगा वो भी मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ आपको। सबसे पहले लेकिन हमको ये सिलेबस कवर करना है। उसके बारे में बात कर ले, उस पॉलिटी के बारे में तो राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति को, संसद हो गया, महान्यायवादी हो गई, राज्यपाल हो गई, प्रधानमंत्री हो गया, मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार इससे क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में देखेंगे, संविधान संशोधन के बारे में, अनुसूची हो गई, सुप्रीम कोर्ट हो गया और हाई कोर्ट। 14 टॉपिक का कवर करने के बाद आपका पॉलिटी से रिलेटेड एक भी टॉपिक नहीं बचने वाला। चलिए और आगे देख लेते हैं, मैथ के बारे में देख लेते हैं। मैथ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संख्या पद्धति को देखेंगे, हम भिन्न को देखेंगे, प्रतिशत हो गया, लाभ एवं हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया,
गुणनखंड हो गया, 3D और 2D घन घनाभ के बारे में देखने वाले हैं, मेंसुरेशन के बारे में, अनुपात समानुपात हो गया, औसत हो गया, घातांकरणीय हो गया और एलसीएफ एचसीएफ हो गया, द्विघात समीकरण हो गया और बीजगणित। इतने टॉपिक हम लोग कवर करने के बाद मैथ का भी सिलेबस पूरी तरीके से आपका कवर होने वाला है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का सिलेबस। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को देखेंगे, फिगर काउंटिंग हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑड वन आउट हो गया और रैंकिंग हो गया। इतने टॉपिक को देखने के बाद सारा सिलेबस आपका कवर होने वाला है। ईवीएस के बारे में बात कर लेंगे तो पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, पर्यावरण दिवस हो गए, मुख्य गैस हो गई, पर्यावरण के प्रमुख आंदोलन हो गए, प्रमुख पर्यावरण अधिनियम हो गए और आंदोलन के प्रमुख नेता। ये इतना हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर करंट अफेयर्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 6 माह का पूरा करंट अफेयर्स हम लोग एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। इतना टॉपिक कवर करने के बाद ये मान लीजिए आपका एक भी सिलेबस बाहर नहीं जाने वाला है, पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, जुड़ना है हमसे। जुड़ने के बाद आपको एहसास होगा, जैसे ही आप ज्योग्राफी की पहली क्लास देखेंगे और बिहार स्पेशल, सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं और बिहार स्पेशल ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल की क्लास आपकी इस चैनल पे स्टार्ट होने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, जुड़ना है, इस बैच से जुड़ना है। इस बैच से जुड़ने के बाद आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस फील होगा कि आपको लगेगा कि इस बार हमारा सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस बैच से जुड़ना है। इस बैच से जुड़ने के बाद निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। आप पहले ही डेमो क्लास से देखेंगे, पूरा का पूरा निःशुल्क बैच रहने वाला है, पूरा का पूरा निःशुल्क। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले लीजिए 887078859897। इस पे हम एक ग्रुप बनाने वाले हैं जिसमें पूरा का पूरा जो हम लोग का बैच रहने वाला है TRE 4 का, उससे रिलेटेड पूरा का पूरा डाउट क्लियर करने वाले हैं, पूरा का पूरा बैच के बारे में बताने वाले हैं। और आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।